नमस्कार साथियों। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग्वेद। आज जो है सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। क्रम से हमने बताया था कि जो वेद है वो क्रम से आप उसे याद करेंगे। तो ऋग्वेद के बाद सामवेद है, ठीक है ना। तो सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है, सात्विक अर्थ होता है गायन या गान। साम का अर्थ होता है गान या गायन। तो ये कब गाया जाता है? यानी कि देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। यानी कि देवताओं की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, उस समय सामवेद का गायन किया जाता है। मुख्य रूप से जो गायन किया जाता है यह गायन करने वाला यानी कि जिन ऋचाओं का गायन होगा वो कौन करेगा? उद्गाता करता है। गायन कौन करता है? उद्गाता। हमने आपको बताया था ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था होत्र ऋषि करता था। मैंने बताया था कि ऋग्वेद में होत्र ऋषि है और सामवेद का गायन उद्गाता करता है। यानी कि जो ऋचाएं हैं, सामवेद की जो ऋचाएं हैं उसका गायन करने का गायन, यानी सोम यज्ञ के समय, सोम यज्ञ के समय जब ऋचाएं गाई जाती हैं तो उसको कौन गाता है? उद्गाता। उद्गाता ही उसे गाता है। मुख्य रूप से देखेंगे, हाँ, सामवेद की जो ऋचाएं हैं, ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1549। 1549 ऋचाएं हैं और जिसमें से 1549 ऋचाओं में से 75 ऋचाएं जो हैं वो ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद से ली गई है। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि सामवेद की ऋचाओं में से कितनी ऋचाओं को ऋग्वेद से लिया गया है? तो 75। 1549 में से 75 ऋचाएं जो है ऋग्वेद से ली गई है। मुख्य रूप से सामवेद की शाखाओं को देखेंगे तो सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, यानी 3 शाखाओं में इसे विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? किथुई, जैमिनी और राणायनीय। यानी कि किथुई, जैमिनी और राणायनी, ये 3 क्या है? इसकी सामवेद की शाखाएं हैं। ये भी परीक्षाओं में आ जाता है। इस तरह से पूछता है इनमें से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है, इस तरह से पूछ देता है प्रश्नों में। सामवेद के, हाँ, देखते हैं सामवेद के जो प्रमुख देवता हैं, है ना। सामवेद के प्रमुख देवता सविता या सूर्य को ही माना गया है, परंतु इंद्र और सोम का भी स्थान, यानी इस इंद्र और सोम का भी स्थान सर्वोपरि है। सविता जो सूर्य की देवी है, सविता कहिए या सूर्य कहिए, इनका स्थान तो सामवेद में प्रमुख है, लेकिन इंद्र और सोम का भी स्थान प्रमुख रूप से रखा गया है। ये तो सामवेद के संबंध में प्रश्न है। और सामवेद के संबंध में जो प्रश्न आते हैं, ये उद्गाता जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उद्गाता जो ये पूछता है कि सामवेद में ऋचाओं का गान कौन करता है के समय? तो उद्गाता करता है। ऋग्वेद में पूछता है मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? तो कौन करता है? होत्र ऋषि करता है। इसी तरह से इस तरह भी पूछता है कि जो सामवेद की प्रमुख शाखाएं नहीं है या हैं, से भी प्रश्न आते हैं। तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? किथुई, जैमिनी और राणायनी, 3 शाखाएं। इस तरह से पूछता है। इसी के क्रम में देखेंगे, हमने बताया था कि ऋग्वेद पहला है, दूसरा सामवेद है और तीसरा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के विषय में देखेंगे तो यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। मुख्य रूप से यजुर्वेद यानी यजुर का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। तो जो यज्ञ होता है, मुख्य रूप से यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण होता है ना, यज्ञ के समय मंत्रों का जो उच्चारण होता है, जो पुरोहित करता है, तो पुरोहित, तो यज्ञ का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहेंगे? अधर्यु। देखिए
ऋग्वेद में होत्री, सामवेद में उद्गाता और यजुर्वेद में कौन होगा? अधर्यु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तीनों आते हैं। तो अधर्यु जो है ये मंत्रों का उच्चारण करता है, यानी मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित है। साथ ही साथ यजुर्वेद जो है ये ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों भाषाओं में लिखा गया, यानी गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस तरह से आपके वनडे कंपटीशन में भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने चर्चा किया था कि ऋग्वेद गद्य एवं पद दोनों शैलियों में लिखा गया था। हाँ, गद्य एवं पद की जो दोनों रचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? चंपू शैली। चंपू शैली यानी कि चंपू शैली का तात्पर्य होता है कि वह रचनाएं जो गद्य और पद दोनों में की गई है, तो चंपू शैली कहलाता है। हाँ, इसके साथ साथ देखेंगे कि ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद यह दो भागों में विभाजित है। एक है कृष्ण यजुर यानी कृष्ण यजुर और दूसरा है शुक्ल यजुर, यानी कि दो भागों में, यानी यजुर्वेद जो है दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर। इसमें मुख्य रूप से जो कृष्ण यजुर्वेद है यानी कृष्ण यजुर जो है यह गद्यात्मक वाक्य में छंदबद्ध है, यानी गद्यात्मक वाक्य में लिखा है और छंदबद्ध लिखा है। कृष्ण यजुर जो है ये गद्यात्मक यानी गद्यात्मक वाक्य में लिखा है और छंदबद्ध लिखा है। इसके साथ साथ जो कृष्ण यजुर है, कृष्ण यजुर को ये मंत्रों का समावेश है। कृष्ण यजुर में शुक्ल यजुर में मंत्रों का समावेश है और कृष्ण यजुर में गद्यात्मक वाक्यों में छंदबद्धता है। इस तरह से दिए गए। हाँ, इसके भी भाग हैं, कृष्ण यजुर के भी भाग हैं। कृष्ण यजुर के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, काठक, कापिष्ठ और मैत्रायणी, यानी कि 4 भाग इसके बताए गए हैं। कृष्ण यजुर के 4 भाग हैं, तैत्तिरीय, काठक, कापिष्ठिल और मैत्रायणी। हाँ, इसके देखेंगे शुक्ल यजुर के 1 भाग है वार्ष्णेय, वार्ष्णेय इसके 1 भाग है शुक्ल यजुर के। इसी तरह से यजुर्वेद के संबंध में एक प्रश्न आता है, हमने आपको बताया अभी कि मुख्य रूप से यजुर्वेद पूछता है कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। यजुर्वेद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण यजुर के जो भाग हैं, है ना, तैत्तिरीय, काठक और कापिष्ठिल और मैत्रायणी, ये इससे प्रश्न बनते हैं कौन सा कृष्ण यजुर में शामिल है या नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न आता है। ठीक है, क्रमानुसार देखेंगे तो अंतिम वेद जो है आपका अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद जो नाम पड़ा है तो मुख्य रूप से अथर्वा ऋषि के नाम से ही पड़ा है अथर्ववेद, है ना। तो इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे अथर्वा ऋषि, यानी कि पहले रचनाकार थे इसके अथर्वा ऋषि और दूसरे रचनाकार कौन है? अंगिरा ऋषि, है ना। यानी कि अथर्ववेद की रचना 2 लोगों ने किया था। एक पहले थे अथर्वा ऋषि और दूसरे थे अंगिरस ऋषि, 2 लोगों ने किया था। इसमें भी देखेंगे कि अथर्ववेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 20 मंडल है। अथर्ववेद में 20 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? हमने चर्चा भी किया था, ऋग्वेद में 10 मंडल थे। तो अथर्ववेद में कितने मंडल हैं? 20 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितनी है अथर्ववेद में? 731 सूक्त है ना। और कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो 5839 मंत्र, 5839 मंत्र अथर्ववेद में है। और कितने शाखाओं में अथर्ववेद विभाजित है? तो 2 शाखाओं में अथर्ववेद विभाजित किया गया है। कौन कौन सी शाखाएं हैं अथर्ववेद की? 2 कौन कौन सी शाखाएं हैं? पिपलाद और शौनक। पिपलाद और शौनक 2 अथर्ववेद की शाखाएं हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अथर्ववेद जो है यह मुख्य रूप से
किस विषय का ज्ञान कराता है? ब्रह्मा ज्ञान कराता है ना। औषधि का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है, बताता है। साथ ही साथ रोग निवारक से संबंधित बातें बताता है। जो जंत्र मंत्र हैं इससे के संबंध में भी अथर्ववेद जानकारी देता है, और जादू टोने के संबंध में या टोटका के संबंध में भी जानकारी देता है अथर्ववेद। तो ये इसके विषय हैं कि कौन कौन से विषय पर चर्चा करता है। तो इस तरह से भी बराबर प्रश्न अथर्ववेद से भी बनते हैं, अथर्ववेद से भी आते हैं। चलो ठीक है, पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।